अटूट आस्था का दरबार बाबा रामदेव जी, जिनकी समाधि पर हर साल शीश नवाते लाखों श्रद्धालु बांधते मन्नत का धागा। रामदेवरा जैसलमेर की खबर है। राजस्थान के जैसलमेर में एक छोटा सा कस्बा है रामदेवरा। यह कस्बा 2 किलोमीटर की परिधि में बसा 7,000 की आबादी वाला एक गांव है, जो विश्व के मानचित्र में अपनी अलग ही पहचान रखता है। लेकिन यहाँ पर बाबा रामदेव जी की समाधि स्थल श्रद्धालुओं के लिए पूजनीय स्थल है। बाबा रामदेव ने इसी जगह को अपनी कर्म भूमि बनाया और 33 वर्ष की अल्प आयु में यहाँ जीवित समाधि ली। बाबा रामदेव जी को कलयुग में कृष्ण अवतार माना जाता है। दिल्ली के शासक रहे राजा अनंगपाल के पुत्र राजा अजमल के यहाँ उन्होंने चैत्र सुदी पंचमी विक्रम संवत 1409 को अवतार लिया था। लोक मान्यताओं के अनुसार वे देवी पुरुष थे, जिनके पास मान्यता अनुसार चमत्कारी शक्तियाँ थी। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें राज परिवार में अवतार लेकर उस समय सतम शाही का विरोध किया और सामाजिक समांतर पर जोर दिया। उन्होंने अपने जीवन में समाज में पिछड़े समझे जाने वाले लोगों, अछूत कहे जाने वाले वर्ग, शोषित वर्ग को गले लगाया और उनको समाज का मुख्य धारा में लाने का प्रयास शुरू किया। उन्होंने अपना सारा जीवन गरीबों तथा दलितों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने रामदेवरा गांव में 33 वर्ष की उम्र में भादवा सुदी एकादशवीं विक्रम संवत 1442 को जीवित समाधि ले ली थी। रामदेवरा में लाखों श्रद्धालु राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सहित अन्य राज्यों से लोग उनकी समाधि के दर्शन करने और अपनी मांग पूरी होने पर आते हैं। 80 लाख श्रद्धालु करते हैं दर्शन हर साल। रामदेवरा स्थित बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन हर साल 80 लाख श्रद्धालु करते हैं, जिसमें प्रतिवर्ष भादवा माह में शुल्क दूज में एकादशी तक आयोजित होने वाला भादवा मेला में लगभग 40,000 श्रद्धालु आते हैं, जिनमें अधिकांश लोग पैदल आते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में जातरू कहा जाता है। यह मेला बाबा रामदेव जी के जरिए समाधि स्थल के बाद उनकी याद में भरा जाता है। अब तक यहाँ पर 638 मेले भर चुके हैं। इस मेले में लघु भारत का रूप दिखाई देता है। बाबा रामदेव जी की समाधि समिति करती है प्रबंधन। बाबा रामदेव जी के इस प्रसिद्ध समाधि स्थल की देखरेख बाबा रामदेव जी की समिति स्थल करती है। इस समिति में बाबा रामदेव जी के सभी वंशज, जो कि 1769 सदस्य हैं, जो अपने प्रबंधन में सहयोग करते हैं। इसमें विशेष बात यह है कि बाबा रामदेव जी के वंश में जन्म लेता है वो इस समिति का ही सदस्य बनता है। कौन है उनके वंशज? उनके वंशज तंवर राजपूत है। वर्तमान में बाबा रामदेव जी की वंशावली में 21वीं पीढ़ी चल रही है और उनके 1769 वंशज है। इस समिति के जरिए समाधि के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक सुविधा मिले, बिना किसी परेशानी के दर्शन हो, सुरक्षा सहित अन्य विषयों पर भी कार्य किया जाता है। सरकारों ने भी किया विकास। लाखों श्रद्धालुओं की भावनाओं को देखते हुए सरकारों ने भी यहाँ विभिन्न काम करवाए हैं। यहाँ आने वाले पैदल यात्रियों के लिए अलग से सड़क के किनारे पैदल पंथ बनाया गया है, जो कि मुझे नहीं लगता कि नज़र आता है, जिसमें बालू रेत बिछाई गई है। ये भी मुझे नहीं लगता है कि वहाँ नज़र आता है, जिसमें पद यात्री आराम से चल सके। मैंने काफ़ी बार इस मेले में
श्रद्धालुओं को एक कच्ची रोड और एक टूटी हुई रोड का सामना करते हुए देखा है, जो कि बाड़मेर जिले की सीव तहसील के ऊंडू कश्मीर से होकर गुजरती है। साथ ही यहाँ 4.25 करोड़ रुपए की लागत से पैनोरमा का निर्माण हुआ है। यह सही है, मैंने भी देखा है और इसे विजिट भी किया है, जिसमें बाबा रामदेव जी के जीवन चरित्र और उनके जरिए दिए गए पर्चों को दर्शाया गया है। इसके अलावा समाधि स्थल के पीछे स्थित राम सरोवर तालाब को हर समय पानी से भरा रखने के लिए अलग से पाइपलाइन से जोड़ा गया है, जिसमें सरोवर में पानी कम होने पर जलपूर्ति करके उसे भरा जाता है। पर बरसात पानी सूखने के बाद श्रद्धालुओं की डुबकी लगाने की इच्छा अधूरी रहती है, इसलिए उसे पाइपलाइन से जोड़ा गया है। श्रद्धालुओं की बड़ी आवक से हुआ रोजगार उत्पन्न रामदेवरा में लाखों श्रद्धालुओं के आने पर यहाँ के रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं और श्रद्धालुओं के लिए सुविधा बढ़ी है। रामदेवरा में श्रद्धालुओं के लिए 50 से अधिक होटल हैं, 200 के लगभग आधुनिक धर्मशालाएं हैं, 100 के आसपास रेस्टोरेंट है और 400 के करीब पूजा सामग्री की सिर्फ दुकानें हैं। इसके अलावा अन्य प्रकार की कई दुकानें हैं, जिसमें हजारों लोग को रोजगार मिल रहा है। रामदेवरा कस्बे रेल और सड़क मार्ग से सीधा जुड़ा हुआ है।